Hi friends, myself Bharti Sharma and you are watching your YouTube channel भारती कंप्यूटर सेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी लेटर लिख लिया एक, तो यहाँ पे करते हैं अलाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट का मतलब होता है उसकी पोजीशन, कि हमें कोई भी टेक्स्ट जो हमने लिख रखा है उसको कहाँ पे लेके जाना है, राइट साइड लेके जाना है, फिर सेंटर साइड लेके जाना है, फिर लेफ्ट साइड। जैसे कि हमें कई बार कोई टॉपिक बनाना होता है, उसकी हेडिंग बनानी होती है और उसमें कई बार हमें वो लेटर लेफ्ट में चाहिए, कई बार सेंटर में और कई बार राइट में, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं अलाइनमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, अलाइनमेंट का मतलब पोजीशन, कि आपको जो भी लेटर लेके जाना है आप उस लेटर को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो, ये रहा अलाइनमेंट। यहाँ पे अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर टेक्स्ट को लेफ्ट साइड करना हो तो ये, नेक्स्ट राइट अलाइनमेंट, ये राइट साइड लेके जाएगा, और ये है आपका ये आपका सेंटर अलाइनमेंट और ये आपका राइट अलाइनमेंट। आपको ये टेक्स्ट सेंटर में लेके जाना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये लो, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये था मेरा सेंटर अलाइनमेंट। अगर ये देखो सेंटर में आ गया आपका टेक्स्ट। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन, जैसे भी आप करना चाहो। मान लो कि ऐसे मैंने डिजाइनिंग कर दिया। अब अगर आप इसको राइट साइड लेके जाना है तो आप क्या करो, राइट साइड पे क्लिक कर दो, यानी कि राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दो तो राइट साइड चला जाएगा। ये देखो राइट साइड चला गया। अगर आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है तो आप लेफ्ट साइड पे क्लिक कर दो, ये देखो लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। ये है आपका अलाइनमेंट, मीन्स की उसको कहाँ पे रखना है। नेक्स्ट है जस्टिफाई। अलाइनमेंट में एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि मेरा कंप्यूटर है, इसी अलाइनमेंट को आपको शॉर्टकट की के साथ करना हो तो कैसे करोगे। आप राइट साइड लेके जाना चाहते हो तो कंट्रोल आर, याद रट्टाफिकेशन मत करना, राइट साइड लेके जाना है, मींस राइट आर से, तो कंट्रोल आर, ये देखो राइट साइड चला जाएगा। लेफ्ट यानी कि कंट्रोल एल से। अब बात आई सेंटर की, कि सेंटर में कैसे लेके आए, तो आपके माइंड में आएगा सेंटर मीन्स सी, नहीं तो सेंटर मीन्स सी गलत हो जाएगा। तो मतलब कंट्रोल प्लस सी की सोचोगे तो कंट्रोल प्लस सी गलत है, क्योंकि जो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट होती है वो कॉपी की शॉर्टकट होती है। तो अगर कंट्रोल प्लस सी कॉपी की शॉर्टकट है तो कंट्रोल प्लस सी सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट हो ही नहीं सकती। तो सेंटर अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से आप इसको सेंटर में लाओगे, आर से आप इसको राइट साइड लेके जाओगे और एल से आप इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे। ये थी इसकी शॉर्टकट। उसके बाद अगर आपकी शॉर्टकट कंट्रोल सी कॉपी की है तो पेस्ट की शॉर्टकट क्या होगी, तो पेस्ट की शॉर्टकट कभी भी कंट्रोल वी नहीं होता, कंट्रोल पी नहीं होता, कंट्रोल वी होता है। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, शॉर्टकट्स मैं कल बताना भूल गई थी, एंटर किया और कंट्रोल वी से किया पेस्ट। अब आप सोचोगे कि ये कैसे याद करे कि कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और कट की जो शॉर्टकट होती है वो होता है कंट्रोल एक्स। मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स से मैंने इसको कट कर दिया, यानी कि कट कॉपी पेस्ट तीनों की शॉर्टकट होती है। कट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा कैसे बोलते हैं इसको, कट कॉपी पेस्ट ऐसे बोलते हैं ना, कि पेस्ट कॉपी कट, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। हमेशा ऐसे यूज किया जाता है, कट कॉपी पेस्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी की शॉर्टकट याद रखनी है कि कॉपी सी से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल सी कॉपी की शॉर्टकट होगी। और आप जैसे अपने कीबोर्ड में देखोगे जहां पे सी लिखा हुआ है उसके पहले वाला बटन एक्स का है और उसके बाद वाला बटन वी का है। तो यानी कि सी मीन्स कॉपी से पहले वाला बटन कट का है, कॉपी के बाद वाला बटन पेस्ट का। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कट कॉपी पेस्ट, तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको वैसे याद नहीं है तो कीबोर्ड में देखते ही आपको याद आ जाएगा कि कंट्रोल एक्स से कट है, सी से कॉपी है, वी से पेस्ट है। तो ये शॉर्टकट आप ऐसे याद रख सकते हो कि कीबोर्ड बटन में कट कॉपी पेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट है जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई क्या होता है, ये देखो मेरा पैराग्राफ मैंने लिख लिया। आप लोग देखोगे कि ये जो पैराग्राफ है, आप लोग देखोगे कि जो पैराग्राफ है इस साइड से तो इक्वल है,
कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड से इक्वल नहीं है। राइट साइड से इक्वल ना होने का मतलब ये देखो, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये देखो यहाँ से तो ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ से इक्वल नहीं है। आर बाहर की तरफ है, यू और अंदर टेबल बाहर की तरफ है, डॉक्यूमेंट और बाहर है और इस डॉक्यूमेंट से पीछे रह गया, करंट और भी पीछे रह गया, तो यानी कि इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई का, और जस्टिफाई पॉइंट अगला ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये यहाँ पे आप क्लिक करो, ये इक्वल हो जाएगा। ये देखो दोनों साइड से इक्वल हो गया। आप कंप्लीट पैराग्राफ को सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक करते हो तो ये देखो आपका कंप्लीट पैराग्राफ, ये सिलेक्शन यहाँ से इक्वल हो गया, ये सिलेक्शन यहाँ से इक्वल हो गया। अब इसकी शॉर्टकट की भी होती है। इसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J, यानी कि Ctrl+J मीन्स जस्टिफाई। आप जस्टिफाई का यूज Ctrl+J के साथ कर सकते हो, यानी कि इससे भी वो क्या हो जाएगा, आपकी शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगी। एक शॉर्टकट और बताती हूँ मैं आपको, वो होती है Ctrl+Z। Ctrl+Z का मतलब होता है बैक में जाना, जिसको बोलते हैं अंडू, यानी कि पीछे जाना। पीछे मतलब ये देखो, मैंने इसको जस्टिफाई कर रखा है तो ये इक्वल है, तो ये जस्टिफाई करने के बाद इक्वल हुआ है, तो उससे पहले तो इक्वल नहीं था ना, यानी कि इसके एक पॉइंट एक स्टेप पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए कंट्रोल के साथ आप जेड को प्रेस करो, ये देखो एक स्टेप पीछे चला गया, टेक्स्ट आपका पहले के जैसा हो गया। अगर आप और एक स्टेप पीछे करोगे तो ये देखो वापस मैंने एक बार अप्लाई किया था, वापस पहले के जैसा हो गया, और इसी तरीके से ये वापस पहले के जैसा हो जाएगा। Ctrl+Z होता है बैक जाना, ऐसे ऐसे करके आप देखो पीछे जा सकते हो। जो मैंने इसके अंदर चेंजेस किए थे, और वाई, जैसे कि Ctrl+Y क्या होता है? Ctrl+Y होता है कि आप पीछे चले गए और वापस आना है, तो आप Ctrl+Y के साथ वापस आ सकते हो। Ctrl+Y मीन्स रीडू मीन्स होता है रिपीट करना। Ctrl+Z क्या होता है? पीछे जाना, और Z से पहले क्या आता है? वाई मीन्स वापस आगे आना, तो आप Ctrl+Y के साथ वापस आगे आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ स्पेस। यहाँ पे स्पेस में क्या है? इसकी जूमिंग ज्यादा है इसलिए 2-3 पेजेस पर आ रहा है। मैं इसकी जूमिंग को कम कर देती हूँ। कहाँ से? यहाँ से आप इसकी जूमिंग को कम कर सकते हो। देखो टेक्स्ट छोटा हो गया। अभी भी देखो 2 पेजेस पे, एक पे भी और इस दूसरे पे भी है, तो आप इसको यहाँ से छोटा कर लो, तो ये आपका एक ही पेज पे आ जाएगा। ये देखो आपका एक ही पेज पे आ गया। उसके बाद ये है स्पेसिंग का ऑप्शन। स्पेसिंग में क्या होता है? स्पेस लाना, कि आपको कितना स्पेस लाना है। आपके यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसमें लाइनें हैं, तो इन लाइनों के बीच में आपको कितना स्पेस लाना है। तो यहाँ पे देखो 1.0 है, 1.15 है, 1.5 है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका स्पेस आ जाएगा। स्पेस कैसे लाओ? कंप्लीट को Ctrl+A के साथ सेलेक्ट करो, और स्पेसिंग में जाने के बाद मैंने कर दिया 1.15। ये देखो लाइन में स्पेस बढ़ गया है। अब सेकंड अप्लाई करो, नेक्स्ट करो 2 के साथ, ये देखो स्पेस और ज्यादा आ गया। आप करो 2.5, ये देखो स्पेस और ज्यादा आ गया, और आप कर दो 3, ये देखो स्पेस आपका और ज्यादा आ गया, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस इनके बीच में आ गया। वापस पहले जैसा करना हो तो 1.15 पे क्लिक कर दो। इनकी भी शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की कौन सी, कैसे? ये देखो इसकी शॉर्टकट की, जैसे कि आपको ये जो है 1, सबसे पहला कौन सा है? ये 1 वाला ऑप्शन है। तो आप Ctrl+A के साथ सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे 1 पे क्लिक करोगे, अगर आप 1 पे क्लिक करते हो Ctrl+A के साथ, आपको क्या किया? आपने क्या किया? इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जाके आप 1 पे क्लिक करने की बजाय आप Ctrl+1 प्रेस कर दो। ये देखो Ctrl+1 से इसके बीच का स्पेस कम हुआ है। आप Ctrl+2 करो, Ctrl+2 करोगे तो इसके अंदर कौन सा स्पेस आ जाएगा? डबल लाइन का स्पेस। डबल मीन्स ये रहा 2, ये वाला 2, यानी कि ये वाला स्पेस आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट वाला 1, यानी कि 1 से 1 वाला एक्टिव हो जाएगा। Ctrl+1 करके देखो आपका चेक कहाँ पे? 1 के सामने। और अगर आप Ctrl+2 करोगे तो आपका कहाँ पे आ जाएगा? 2 के सामने। ये देखो 2 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद है 1.5। वो कौन से आता है? Ctrl+5 से। Ctrl+5 यानी Ctrl+5 किसकी शॉर्टकट की है? देखो 1.5 की। तो 1.5 की शॉर्टकट की है Ctrl+5, 1 की है Ctrl+1 और 2 की है Ctrl+2। ठीक है,
नेक्स्ट जो ये आपको दिखाई दे रहा है शेडिंग मीन्स आप इसको सेलेक्ट करो और शेड देना चाहते हो तो यहाँ पे चले जाओ, कोई भी शेड दे दो। ये लो मैंने दे दी येलो कलर की शेड। आप सोचोगे यही ऑप्शन यहाँ भी था। अब इसमें और इसमें डिफरेंस समझो क्या है। मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैं यही डिजाइनिंग देती हूँ येलो वाली। देखो इसमें जो मेरी येलो की डिजाइनिंग है वो लाइन टू लाइन है, यानी कि बीच में स्पेस है, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर है, जो खाली एरिया है वहां पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेंट की तरह इसने क्या कर दिया, पेंट की तरह ब्रश सा कर दिया, यानी कि कंप्लीट पे ले आया। यानी कि कंप्लीट पे लाने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, और ऐसे सिर्फ टेक्स्ट पे हाईलाइट करना चाहते हो तो ये आपका ऑप्शन, ठीक है, सेटिंग वाला ऑप्शन आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके आगे देखो, जैसे मुझे कलर हटाना है तो मैंने कंट्रोल जेड अंडू यानी कि पीछे जाने की शॉर्टकट की बताई ना। ये देखो मैंने 2 बार पीछे किया तो मैं पीछे चलेगी। अगर वापस से आगे आना चाहते हो मीन्स की कलर आपने कर रखा है, गलती से पीछे चलेगी, वापस से रिपीट करना है तो कंट्रोल वाई कर दो, ये देखो वापस आ जाएगा। ये होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। उसके बाद मेरा ये टॉपिक है बॉर्डर का। बॉर्डर मीन्स कि आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। मान लो कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे चलो। देखो बॉटम बॉर्डर मीन्स कि सिर्फ नीचे लगाएगा, टॉप मीन्स ऊपर लगाएगा, लेफ्ट राइट ऐसे ही। ऑल बॉर्डर में मीन्स कि लाइन के बीच में भी लगा देगा। आउटसाइड बॉर्डर में क्या होता है, सिर्फ 4 दीवार यानी कि बाहर करके देखो आउटसाइड बॉर्डर। मैंने आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, ये देखो सिर्फ और सिर्फ इसके चारों तरफ है, यानी कि आउटसाइड बॉर्डर जो है अप्लाई हो गया। अगर मैं आउटसाइड ना करके वापस इसको सेलेक्ट करके, मैंने इसको किया सेलेक्ट और आउटसाइड ना करके मैं कर देती हूँ कौन सा वाला, ऑल बॉर्डर। गलत हो गया, ये देखो मैं कर देती हूँ ऑल बॉर्डर। सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर। ये देखना ऑल बॉर्डर करने से क्या हो जाएगा, ये देखो ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ को भी इसने डिवाइड कर दिया। कंट्रोल जेड से पीछे किया आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाने के लिए। देखो बॉटम बॉर्डर, अगर आप बॉटम बॉर्डर करते हो तो ये देखो नीचे सिर्फ और सिर्फ बॉटम बॉर्डर में लगा है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, टॉप और लेफ्ट राइट के अलग अलग आप लगा सकते हो। नेक्स्ट चलते आगे। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट, इसको बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है, बुलेट्स का मतलब होता है सिंपल लिस्ट, यानी कि जो आप लिस्ट बनाते हो। मान लो कि आप अपने ही घर में कोई लिस्ट बना रहे हो, आपने डिसाइड किया नंबर 1 पे ये पॉइंट लिखना है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। तो कोई कोई क्या करता है, जैसे पढ़ते टाइम किसी को अच्छा लगता है तो वो 1 2 3 लिख देता है, किसी को अच्छा लगता है तो वो ABCD लगा देता है, कोई रोमन में लगा देता है, कोई स्टार का सिंबल लगा देता है, कोई एरो का लगा लेता है। तो यानी कि वो अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसको जो अच्छा लगता है। तो इसी को बोलते हैं बुलेट्स, यानी कि आगे जो नंबरिंग लगाते हैं हम, चाहे वो कोई भी हो, तो इसको बोलते हैं बुलेट्स, यानी कि लिस्ट बनाने का काम करती है। अब जो आपकी लिस्ट होती है वो देखो, लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इस बुलेट्स पे क्लिक कर दो। मैंने बुलेट्स पे क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने बुलेट्स पे क्लिक कर दिया ये देखो मेरी डॉट आ गई। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, फर्स्ट ऑप्शन मेरा था एप्पल का। आपको दिखाई दे जाए इसलिए मैंने इसकी जूमिंग को ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो बुलेट्स मेरी अपने आप लग जाएगी। नेक्स्ट है मेरा बनाना का, मैंने यहाँ पे बनाना कर दिया। देखो जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ तो बनाना का बी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। तो ये एक फीचर होती है, कौन सी फीचर, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है, ऑटो करेक्ट का मतलब होता है, देखो नाम में छुपी हुई इसकी डेफिनेशन, ऑटो करेक्ट यानी कि ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाना। यानी कि हम करेक्ट नहीं करेंगे, कंप्यूटर करेक्ट करता है। जो कंप्यूटर अपने आप करेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो कि टेबल लिख दिया, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं। ये देखो रेड लाइन आ गई है क्योंकि मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया। तो मैंने बताया था कि जो भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड लाइन आ जाएगी। इसको बोलते हैं लिस्ट। आप कोई भी लिस्ट लगा सकते हो। अगर किसी को पसंद नहीं आ रही डॉटेड वाली तो वो चेंज कर सकता है। कैसे, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद जो लिस्ट इसके साइड में ये बटन बना हुआ है जिसका नाम मैंने बताया था कि कॉम्बो बॉक्स होता है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मान लो कि ये चेक, मैंने ये चेक लगा दिया तो ये देखो चेक वाली लिस्ट बन गई है। उसके बाद अगर आपको 1 2 3 लगानी है तो आप 1 2 3 वाली लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो 1 2 3, जबकि लिस्ट है ना वो 2 टाइप की होती है, ऑर्डरिंग लिस्ट और अनऑर्डरिंग लिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आपकी जो ऑर्डरिंग लिस्ट होती है ना उसमें
तो आपका ऑर्डरिंग लिस्ट में क्या आता है, आपकी ऑर्डरिंग लिस्ट में आती है ABCD जो कोई यूज कर रहा है, 1 2 3 यानी कि नंबर्स और अल्फाबेट और रोमन नंबर्स। अगर ये कोई भी तीनों पॉइंट यूज कर रहा है तो वो आपकी ऑर्डरिंग लिस्ट के अंदर आती है। और अनऑर्डरिंग लिस्ट होती है कि अगर कोई डॉट्स यूज कर रहा है, कोई स्टार यूज कर रहा है, ये देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, साइड में क्लिक करो कि साइड में क्लिक करोगे ये आपकी ऑर्डरिंग लिस्ट है। 1 2 3 किसी ने यूज किया, रोमन किया, AB से यानी कि स्मॉल लेटर किया, कैपिटल लेटर किया, कोई भी है, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, आगे आपकी लिस्ट चेंज हो रही है। अनऑर्डरिंग, अनऑर्डरिंग में आप कहते हैं सिंबल्स, सिंबल याद रखो। अनऑर्डरिंग में आपके आते हैं सिंबल, यानी कि स्टार हो गया, डॉट हो गया। यहाँ पे देखो ये आपकी अनऑर्डरिंग, स्टार है, डॉट है, ये चेक का सिंबल है, ये सर्कल है, कोई भी, तो ये आपकी होगी अनऑर्डरिंग। और ऑर्डरिंग में आपकी लेटर्स आते, नंबर आते रोमन। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी बुलेट्स। मैंने इसको डिलीट किया। बुलेट करने के बाद मान लो कि मैंने कोई लेटर लिख रखा है। लेटर लिखने के बाद इसको लेफ्ट, सेंटर और राइट तो मैंने बता ही दिया था कि आप कैसे ले जा सकते हो अलाइनमेंट से। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेंटर में नहीं लेके जाना, जरा सा मूव करना है, तो आप यहां से मूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसको पीछे, इसको बोलते हैं इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। यानी कि आप जैसे ही इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि राइट साइड चला जाएगा, ऐसे ही ये लेफ्ट में बैक में चला जाएगा। और इंडेंट किसको बोलते हैं, इसको, ये देखो इनको बोलते हैं, जो ये पॉइंट बना हुआ आपकी रूलर के ऊपर, ये कहलाता है आपका इंडेंट। क्योंकि जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ तो साथ में देखो ये आपका इंडेंट भी मूव हो रहा है, तो ये आपका इंडेंट कहलाता है। क्योंकि ये जहां होता है आपका पैराग्राफ, वहीं से स्टार्ट होता है। कल की क्लास में मैं बताऊंगी कि इस इंडेंट का रोल क्या होता है, कैसे यहां से आप पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो। अभी मैं बताती हूँ अल्फाबेट लेटर कि आप अल्फाबेट में कैसे लिख सकते हो। मान लो कि मैंने किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, D से, उसके बाद मैंने लिख दिया M से, फिर मैंने A से लिख दिया, फिर मैंने B से लिख दिया, फिर मैंने M से लिख दिया, फिर मैंने R से लिख दिया, ऐसे फिर मैंने C से लिख दिया। तो मैंने लिस्ट बना दी। बाद में मेरे को बोला गया कि नहीं नहीं ये तो आपने गलत लिख दिया, मीन्स कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना था, आपने तो यूं ही लिख दिया, सामने जो आया उसी का नाम लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपके सामने एक ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर दो और आपका हो जाएगा। अभी आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप इसको डिलीट करोगे, फिर ए वाले लेटर्स के नेम को पहले लिखोगे, बी वाले को बाद में लिखोगे, नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, कंट्रोल A दबाओ, यानी कि कंप्लीट को सेलेक्ट करो, और ये लिखा हुआ A to Z, इसका नाम होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्टिंग करना। शॉर्टिंग आप कैसे भी कर सकते हो, A to Z या Z to A, इसी को शॉर्टिंग बोलते हैं। मतलब आप अल्फाबेट्स को जो भी नेम आपने लिख रखे हैं, ये आपको ABCD यानी कि शॉर्टिंग A to Z लगाने हैं, फिर Z to A लगाने हैं। आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये पूछेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो असेंडिंग यानी कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और कर दो आप ओके। ये देखो पहले A आ गया, फिर B वाला नाम आ जाएगा, फिर C वाला नाम आपके सामने है, फिर D, फिर M वाले हैं, फिर R, यानी कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। वापस अगर आपको अपोजिट करना है तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर दो, डिसेंडिंग करोगे ओके, ये देखो अपोजिट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप टेक्स्ट पे अप्लाई, पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं आप सोचो कि मैंने एक पैराग्राफ सिंपली ऐसे ऐसे करके एक पैराग्राफ लिख रखा है और उसके अंदर A वाला पहले आ जाएगा, लेटर B वाला आगे पीछे, नहीं, ये आपका लिस्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।